माँ, भाभी ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। ये जो कुछ आपने देखा है इसमें कोई सच्चाई नहीं माँ। हाँ ये सच है कि मैंने इस आदमी को पैसे दिए थे क्योंकि इसने मेरी मदद की थी माँ। आपको तो पता है जब गुंडे आपको पकड़ के जंगल में ले गए थे, मुझे बेहोश कर दिया था, मुझे बांध दिया था ब्रिज पर, इस आदमी ने मुझे रिहा किया था, इसलिए मैंने इसे पैसे दिए थे। आप प्लीज मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर आप सोचिए, आपके साथ ऐसा करके मुझे क्या हासिल हो जाए? वही जो तुमने मंदिर में मेरी मांग में सिंदूर भर के हासिल किया। करण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतना गिर जाओगे मुझे हासिल करने के लिए। करण, मुझे नहीं पता था कि कुणाल के मरने के बाद तुम मुझे इतनी गंदी नजरों से देख रहे हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? किस लिए? ये क्या कह रही हैं आप? तुमने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया करण। कुणाल ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसके भरोसे वो मुझे छोड़ के गया था, वो मुझे भाभी की नजरों से नहीं, बीवी की नजरों से देख रहा है। कृतिका, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इनसे शादी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया? माँ, I can't believe this. I can't believe this is happening to me. आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं? माँ, जो उस मंदिर में जो कुछ भी हुआ, it was an impulse, माँ। क्या तुम्हें अपने बेटे पे विश्वास नहीं? भाभी, खुद को संभालिए भाभी। कैसे संभालूं कृतिका? क्या तसल्ली दूं अपने आप को? आज पहली बार औरत होने पे शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक जिस्म हूं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मर्जी नहीं, जिसका जो मन करता है आके करता है मेरी जिंदगी के साथ। नहीं भाभी, आज जो करण ने हरकत की है उससे श्वेता के लगाए हुए सारे इल्जाम सच हो गए। मुझे नहीं पता था कि मुझे लेके करण के मन में इतना पाप है, इतनी गंदगी है। भाभी, हम सब हैरान हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करण भैया ने ऐसा क्यों किया, और जो कुछ भी किया वो सही है या गलत। कृतिका, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को बाकी बड़ी होगी, मुझसे सवाल पूछेगी तो मैं क्या कहूंगी उससे, क्या जवाब दूंगी उसे कि अपनी जरूरत के लिए मैंने करण की शादी तुड़वा दी, मैंने श्वेता का घर उजाड़ा। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो औरतें अपने आप को अपने फायदे के लिए बेचती हैं, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। प्लीज भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप हो जाए। कृतिका, कुणाल की मौत के बाद सब खत्म हो गया, मेरा तो मजाक बन गया। नहीं भाभी, भाभी क्या हो गया आपको? भाभी, मामा, भाभी, भाभी, मामा। इनका बीपी काफी हाई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है,
सोने दीजिए इन्हें। 2-3 घंटे असर रहेगा इंजेक्शन का, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस वक्त दिमागी तौर पर इन पर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। बाकी फिर कोई तकलीफ हो तो मुझे बुला लीजिएगा फौरन। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उससे मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे फैमिली के सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन भैया इस मामले में तुम कुछ कह रहे हो और हालात कुछ और। भैया कई बार जिंदगी में हमारी नीयत सच्ची होती है लेकिन नतीजे बुरे। मंदिर में उर्वशी भाभी की मांग में अचानक सिंदूर भरने का फैसला, तुम्हारी नीयत अच्छी थी भैया, लेकिन मैं समझ सकती हूँ लक्ष्य वक्त पर नहीं पहुंचा और तुमने ये फैसला ले लिया। लेकिन भैया उर्वशी भाभी को एक सदमे से निकलने का वक्त भी नहीं मिला और ऊपर से ये दूसरा फैसला। वजह कुछ भी हो, तुम्हारे और उर्वशी भाभी के बारे में अफवाहें पहले से ही मौजूद थी। और वो तस्वीरें और वो कैसेट, वो देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि लक्ष्य कसूरवार है, लगता है कि तुम कसूरवार हो। तुम लोग समझते क्यों नहीं? इट्स सो सिंपल कृतिका। हर फैसला लेने का एक सही वक्त होता है और अगर वो वक्त ही निकल जाए तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं। जिस तरह लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे, जिस तरह के चीप कमेंट्स पास कर रहे थे, जिस तरह उन्हें उनकी बदनसीबी का एहसास करवाया जा रहा था, और लक्ष्मी वहां नहीं पहुंचा। मैं ये फैसला तब नहीं लेता तो और कब लेता? कब? करण, मुझे नहीं पता था कि कुणाल के मरने के बाद तुम मुझे इतनी गंदी नजरों से देख रहे हो। Wait up. Scott, straight up. Thanks. Hello? मिस्टर करण प्रताप सिंह, कहाँ बैठ के पी रहे हो तुम? मुझे तो लगा था कि तुम अपनी शादी की सुहागरात का लुत्फ उठा रहे होंगे, अपनी प्यारी उर्वशी भाभी का घूंघट उठाकर उसे अपनी बाहों में। Shut up, you! मैं जानता हूँ
मैं जानता हूं ये घिनौनी हरकत तुम्हारे और भागवत के अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे छोड़ चुके हो करण। मुझसे तुमने डिवोर्स लिया था ना? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से अपनी बीवी को छोड़कर अपनी भाभी को अपनी बीवी बना लोगे? You are disgusting, श्वेता। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कौन किसे बर्बाद करता है वो वक्त ही बताएगा। मुझे डिवोर्स देने का पहला जवाब तो तुम्हें मिल गया। नशे में डूबे पड़े हो तुम। अगले जवाब तक पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। हेलो, पाखी, रोहन, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। मैं मां होने का फर्ज पूरा नहीं कर पाई। मेरा नसीब ही खराब है कि तुम दोनों को बढ़ते हुए फूलते फलते मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारे पापा की मौत के बाद हम सब अनाथ हो गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और ना ही शक्ति है इस दुनिया का सामना करने की। मुझे माफ कर देना, मैं नाकाम हो गई जिंदगी में। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मुझे माफ कर देना। दुल्हन बन के आई थी इस घर में। सोचा था इस घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। कहाँ सोचा था उस वक्त कि एक दिन ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वो भी इस तरह मुंह छुपा के। करण की गलती की सजा मुझे मिल रही है। ठहरो उर्वशी, कहाँ जा रही हो? इस घर की बड़ी बहू इतनी रात में कहीं जा रही है, हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मम्मी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। इस घर को छोड़कर जाने का मतलब समझती हो उर्वशी? हम पर, तुम्हारे बच्चों पर, इस घर के बाकी सदस्यों पर क्या बीतेगी ये सोचा है? हम नहीं जानते थे कि हमारी बहू इतनी कमजोर है। एक औरत जिसने जिंदगी के इतने बड़े तूफानों का सामना किया है, आज जिंदगी के एक छोटे से हादसे से हार मानकर भाग रही है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं मम्मी, मैं क्या करूं? मैं तो थक गई अपनी जिंदगी के, अपनी किस्मत से जूझते जूझते। जिसका जो मन आता है करता है मेरी जिंदगी के साथ। लोगों को तो यही लगेगा ना मम्मी कि अपने पति की मौत के बाद एक भाभी ने
अपने देवर का सहारा लिया। कितनी चरित्रहीन लड़की। सब तो यही सोचेंगे ना। बस मम्मी, करण के साथ इस छत के नीचे मैं नहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारे दुख का एहसास है हमें उर्वशी। तुम्हारा दुख, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा अविश्वास सब जायज है और हम सब समझते हैं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का रास्ता करण और लक्ष्य तक आकर खत्म नहीं होता है। अगर तुम करण के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहती तो ना रखो, लेकिन बड़ों की गलतियों की सजा उन बच्चों को क्यों दी जाए? जा पाओगी अपनी ममता का बलिदान करके। कोई भी औरत चैन से नहीं जी पाएगी। जीना आसान नहीं है तो मरना मुश्किल नहीं है। मैं करण के साथ इस घर की छत के नीचे नहीं रह सकती। भाभी ये क्या कह रही है? आप यहाँ से कैसे जा सकती है? आज जो हुआ है उससे मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। अगर आप लोगों ने जिद की कि मैं इसी घर में रहूं तो मैं मरना पसंद करूंगी। कहां से आ रहे हैं आप? वो मैं कुछ देर के। ठहरिए, ये हमारा घर है, कोई सराय नहीं। यहाँ हमारे पति स्वर्गीय श्री वीर प्रताप सिंह का परिवार रहता है, जिन्हें रिश्तों की तमीज और रहने की तहजीब का अंदाजा है। लगता है आप हर तमीज और संस्कार भूल चुके हैं। अकबर। जी मैडम। करण प्रताप सिंह का सब सामान उनके कमरे से उठाकर बाहर दरवाजे पर रख दो। जाओ। आज के बाद ये हमारे परिवार के साथ नहीं रहेंगे। आज के बाद हम इनके साथ अपना हर रिश्ता तोड़ते हैं। आज के बाद अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने इनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश की तो हम प्रियंवदा प्रताप सिंह उनके साथ रिश्ता तोड़ देंगे। बाहर का रास्ता तो आप जानते हैं। मम्मा, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। आपको जो कहना था आप कह चुकी। कह दिया कि ये घर सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो मुझे मंजूर है। अगर आप मां बेटी के रिश्ते को खत्म कर देना चाहती हैं तो जैसा आप कहें मां। लेकिन मां, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। किसी ने षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ। लक्ष्य की शादी का प्रपोजल इस घर में कौन लेकर आया था? मैं। इन्होंने तो मना कर दिया। इन्हें राजी किसने कराया मां? मैंने। अगर आपको यह लगता है कि वो तस्वीरें मैंने लक्ष्य को भेजी थी और इन तस्वीरों की वजह से वो शादी पर नहीं पहुंचा तो ये आपकी नासमझी है मां। मेरे दिल में कल भी इनके लिए कोई खुद नहीं था और आज भी ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो कुछ भी इनकी खुशी के लिए और इस घर की इज्जत के लिए किया। मैं चाह रहा हूं इस घर को छोड़कर, अपनी मां को छोड़कर, और तब तक इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा जब तक मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं होगा।
के बाद हम इनके साथ अपना हर रिश्ता तोड़ते हैं। मैडम, करण प्रताप सिंह और उर्वशी प्रताप सिंह की शादी की वजह से आपने करण प्रताप सिंह को अपने परिवार और सारे रिश्तों से बेदखल कर दिया। इससे करण प्रताप सिंह और उर्वशी प्रताप सिंह की शादी का भविष्य क्या होगा? हमारा वास्ता केवल वर्तमान से है। जहां तक इस रिश्ते के भविष्य का सवाल है, उसका निर्णय हम उर्वशी प्रताप सिंह पर छोड़ते हैं। बिना सोचे समझे शादी के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। जहां तक करण का सवाल है, हम उसे अपने परिवार से बेदखल करते हैं। आज के बाद उनका इस परिवार से कोई संबंध नहीं। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। हमारे पति स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह का नाम भी वो अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते।